जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MSGS अड्डा पर। आज हम लेकर आए हैं इतिहास का लेक्चर 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दोनों काल कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा इतिहास का क्लास 8वीं क्लास है। ठीक है, चलिए बगैर देरी करें शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए सबसे पहले ये कि जैन शब्द, देखिए पहले ये वीडियो मैंने ये चीज बता रखी थी कि जिसके बारे में हमें पढ़ना हो उसके बारे में ये चीज जरूर पता होनी चाहिए कि वो वर्ड, वो शब्द कहाँ से बने, क्यों बना, उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, यही सब चीजों को डिस्कस करेंगे हम लोग और सारी चीजें पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द, किस शब्द से, संस्कृत का जो एक जिन शब्द होता है उससे हमारा जैन धर्म बना है। तो जैन शब्द जो बना है वो संस्कृत के एक वर्ड शब्द होता है जिन, जिसको जिन कहा जाता है, उसी शब्द से जैन शब्द बना है। ठीक है, तो जिन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है, मतलब जीतने वाला, विजेता होता है। तो जैन महात्माओं को निग्रंथ, निग्रंथ का मतलब क्या होता है, बंधन रहित, जो बंधन में न बंधे हो, वह जैन धर्म के अधिष्ठता, क्या होता है, अधिष्ठता को तीर्थकर कहा गया है। देखिए मैंने क्या बताया कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है, और जैन महात्माओं को निग्रंथ मतलब बंधन रहित व जैन धर्म के अधिष्ठता को तीर्थकर कहा गया है। अब आपके दिमाग में ये चीज आती होगी, तीर्थकर किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि तीर्थकर किसे कहा जाता है, मतलब संस्थापक को, तो उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब आप लोग बस, मैं बगल हट रहा हूं, आप लोग लिखते भी जाए, मैं आपको पूरी बातों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर देखिए मैं आगे लिखा हूं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, मतलब पहले जो संस्थापक थे, मैंने बताया ना कि तीर्थकर किसे कहते हैं, तो तीर्थकर संस्थापक को कहा जाता है। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे, मैंने जिन्होंने इस धर्म को बनाया, ठीक है, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर मतलब संस्थापक, मतलब इसकी स्थापना करने वाले का नाम जो है या ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। ठीक है, ऋषभदेव या आदिनाथ थे। फिर लिखा है कि अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये चीज आप लोग जरूर याद रखें। ये क्वेश्चन बनेगा कि अरिष्टनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो आपका आंसर होगा कि अरिष्टनेमी का उल्लेख हमें ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है, चलिए मैंने बताया ना कि, और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर मतलब प्रथम संस्थापक, क्वेश्चन दोनों तरीके से आएंगे कि प्रथम तीर्थकर कौन थे या फिर प्रथम संस्थापक कौन थे, तो आंसर आपका होगा ऋषभदेव। अगर आंसर में आपका ऋषभदेव होगा तो ऋषभदेव लगाइएगा, अगर आदिनाथ लिखा होगा तो आप लोग उसका आंसर आदिनाथ लगाएंगे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो तीर्थकर या संस्थापक कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ थे। अरिष्टनेमी का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, जैन शब्द संस्कृत के किस शब्द से बना है, तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जैन। ठीक है, तो जिसका अर्थ विजेता होता है। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में मिलता है। कहा गया कि आगे जो स्वयं तप के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप से सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थकर कहलाते हैं। बात आपको समझ में आ गई, तीर्थकर किसे कहा जाता है,
ऐसे जो स्वयं तप के माध्यम से, जो खुद के माध्यम से तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है, जो ज्ञान को प्राप्ति करते हैं खुद के माध्यम से, खुद की तपस्या करके, ठीक है, तो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं और संसार रूप से सागर से पार लगाने वाले तीर्थ की रचना करते हैं, वही तीर्थकर कहलाते हैं। फिर देखिए आगे कि जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के, कौन सिद्धांतों के? प्राचीनतम सिद्धांतों के, मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है उपदेष्टा। क्या है? उपदेष्टा। आप एक तरीके से इसको ऐसे याद रखें कि जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के हिसाब से जो है ना कि 23वें तीर्थकर, मतलब कि ये प्राचीनतम सिद्धांतों के हिसाब से 23वें तीर्थकर, कैसवें तीर्थकर? 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, मतलब पार्श्वनाथ थे या पार्श्वनाथ माने जाते हैं। कौन? जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा से 23वें तीर्थकर, तीर्थकर मतलब कौन? संस्थापक। जैन धर्म के 23वें संस्थापक का नाम क्या था? तो आपको याद होना चाहिए, उनका नाम पार्श्वनाथ था। तो पार्श्वनाथ माने जाते हैं। फिर पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तो पार्श्वनाथ वाराणसी के रहने वाले थे। पार्श्वनाथ वाराणसी के रहने वाले थे। इन्हें झारखंड, अब ये होता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो झारखंड के सम्मेद शिखर, ठीक है, कौन से शिखर? सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो देखिए अब मैं बताऊं आपको, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर का नाम क्या था? तो आपको याद होना चाहिए, उन्हें पार्श्वनाथ कहा जाता है। मैं बगल भी हट जा रहा हूं, थोड़ा आप लोग देख लें और नोट करते रहें। उस तरफ हटता हूं। मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊं और आप जल्दी से नोट कर लें। तो जैन धर्म के प्रचलित सिद्धांतों के उपदेष्टा से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के कैसवें तीर्थकर माने जाते हैं? तो वो 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। फिर क्वेश्चन ये बन सकता है कि पार्श्वनाथ कहाँ के रहने वाले थे? तो आंसर में आपका होगा वाराणसी के रहने वाले थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो उन्हें कहाँ से प्राप्त हुई? तो झारखंड के सम्मेद शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस शिखर की प्राप्ति हो, ज्ञान की प्राप्ति होती है? सम्मेद शिखर पर। ठीक है, सम्मेद शिखर कहाँ है? तो झारखंड। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी और आपको अच्छे से याद भी हो गया होगा। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मेरी बात पूरी तरह से याद हो जाए, यहीं पे याद हो जाए, इसीलिए मैं आपको बता भी देता हूं, लिखवा भी देता हूं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं मैं उसको वो भी बता देता हूं, ताकि आपको सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, चलिए आप जल्दी से लिख लीजिए। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई पार्श्वनाथ को, तो उनके द्वारा जो है ना 4 महाव्रत, महाव्रत का मतलब होता है नियम, उन्होंने 4 नियम बताए। उन्होंने पहले ये कहा सॉरी, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आप सत्य बोलें, ठीक है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि आप अहिंसा करें। अहिंसा और हिंसा दोनों अलग चीजें हैं। अहिंसा का मतलब होता है शांति बनाए रखना, और हिंसा का मतलब होता है लड़ाई दंगे फसाद करना। ठीक है, जहां पे शांति को भंग किया जाता है उसको हिंसा कहा जाता है, और जहां पे शांति बनाए रखी जाती है वहां उसको अहिंसा कहा जाता है। तो पार्श्वनाथ ने कहा कि सबसे पहले आप तो सत्य बोले, दूसरी चीज आप अहिंसा का साथ दें, मतलब हिंसा ना करें, ठीक है। फिर तीसरी चीज इन्होंने जो बोली, इन्होंने बोला अपरिग्रह के बारे में। अपरिग्रह के बारे में, अपरिग्रह क्या होता है? मेरे ख्याल से पहले टफ लैंग्वेज है तो वर्ड है ये। तो अपरिग्रह का मतलब होता है कि संपत्ति ना रखना। देखिए कुछ होता है ना, कुछ लोग जो बहुत अमीर हो जाते हैं, अरबपति खरबपति लोग, वो दूसरों की मदद को छोड़िए,
जब उनके यहाँ रेट पड़ता है, छापा पड़ता है, तो उनके छतों पे, उनके दीवारों से पैसे निकलते हैं। समझ में नहीं आती एक बात, आखिर में ये लोग इतना पैसे करेंगे क्या? जब भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने जब आपको इतनी दौलत दी है, तो उस दौलत को अपने जरूरत के हिसाब से आप अपने लिए इस्तेमाल करें, और फिर जो जरूरतमंद है उनके लिए इस्तेमाल करें। दीवालों में चुनवा कर क्या फायदा? अनारकली तो है नहीं वो कि इसको सजा दिया जा रहा है। तो ऐसा ना करें। तो इसीलिए पार्श्वनाथ ने कहा कि आप संपत्ति ना रखना, उतना ही जितने आपकी सिर्फ जरूरत हो। फिर चौथी बात इन्होंने बताया कि अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है कि चोरी न करना, कि आप इंसान हो, आप चोरी मत करो किसी भी चीज के लिए, सिर्फ दौलत ही नहीं है, किसी सामान के लिए चोरी मत करो, किसी इंसान से चोरी मत करो। ठीक है। तो सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब उन्होंने बताया कि हिंसा न करना, मतलब लड़ाई दंगे फसाद न करे। अपरिग्रह का मतलब उन्होंने बताया कि संपत्ति न रखना। अस्तेय का मतलब बताया है कि चोरी न करना। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जैन धर्म में पूरे 24 तीर्थकर हुए हैं। कितने तीर्थकर? 24 तीर्थकर। तीर्थकर मतलब बताया आपको कि संस्थापक। तो उसमें देखिए एग्जाम में पूरे 24 के नाम नहीं पूछे जाता ना, 24 के बारे में कभी एग्जाम में आया है। तो हमेशा जब भी एग्जाम में आया है तो सिर्फ 3 के बारे में पूछा है, वो पहले 23वें और 24वें के बारे में। पहले जो तीर्थकर हुए हैं उनका नाम ऋषभ देव है। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह मैंने लिखा है यहाँ पे, सांड। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। फिर क्रम के हिसाब से जो 23वें तीर्थकर हुए उनका नाम है पार्श्वनाथ, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी भी पढ़ा। 23वें तीर्थकर कौन है? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो है सांप का फन। ठीक है, सांप का फन। फिर क्रम के हिसाब से जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर जो हुए हैं उनका नाम है महावीर स्वामी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं कि 24वें और एवं अंतिम तीर्थकर का नाम क्या है, तो उनके नाम है महावीर स्वामी, और इनका प्रतीक चिन्ह है शेर। ठीक है, बात मेरी समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरे ख्याल से। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन करते रहे, मैं आपको फिर से रिपीट कराता जाऊं कि सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा न करना। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति न रखना। और अस्तेय का मतलब होता है चोरी न करना। जैन धर्म में पूरे 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से पहले तीर्थकर का नाम है ऋषभ देव, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांड। 23वें तीर्थकर हुए हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह है सांप का फन। और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो हुए हैं उनका नाम है महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह है शेर। मेरे ख्याल से आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे और मेरी बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल MSGS अड्डा, और अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें, अपनी राय दें कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने पढ़ा कि पहले तीर्थकर, पहले 23वें और चौथे के बारे में। देखिए, जो सही में संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है महावीर स्वामी, जो जैन धर्म के पहले और अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। अब हम लोग महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहां मैंने लिखा है महावीर स्वामी। जल्दी से आप लोग भी लिखते चलें, या तो पहले मेरी पूरी बात आप लोग सुन लें, उसके बाद मैं हट जाऊंगा, तब आप लोग पूरा नोट डाउन कर लें और नोट्स बनाते हुए चलें। ये आपको बहुत काम आएगी। नोट्स बनाने में, लिखने में कोई कंजूसी मत करिएगा मेरे भाई, वरना आप सिर्फ पछताएंगे, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। नोट्स जरूर बनाइएगा, लिखिएगा जरूर। तो मैंने लिखा, इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर स्वामी था। देखिए, इसमें 2 चीजें छिपी हैं वर्धमान महावीर स्वामी में। वर्धमान जो था इनका बचपन का नाम, मतलब इनके बचपन का नाम है। अब महावीर स्वामी इनका नाम तब पड़ा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है।
हम सारी चीजें बता देंगे, ये चीज आप मत लिखें क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। इनका पूरा नाम वर्धमान महावीर स्वामी था। वर्धमान नाम इनके बचपन का है, महावीर स्वामी नाम इनका तब पड़ा जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर देखिए आगे कि इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के करीब, वैशाली के निकट एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। तो कौन सी जगह पर? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहां पर स्थित है? तो वैशाली में स्थित है, वैशाली के निकट है। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ये जैन धर्म के, किस धर्म के भाई? तो ये जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर किसे माना जाता है? तो उनका नाम है महावीर स्वामी। तो माने जाते हैं तथा इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है तथा इन्हें पहला और अंतिम संस्थापक भी माना जाता है। किस धर्म का? तो जैन धर्म का। इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो 540 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो 540 ईस्वी में वैशाली के निकट एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम, वहां पे महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? वर्धमान महावीर स्वामी। अब महावीर स्वामी का नाम कब पड़ा? तो वह महावीर स्वामी इनका नाम जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब इनका नाम महावीर स्वामी पड़ा तथा वर्धमान नाम इनका बचपन का नाम है। इसके आगे हम लोग देखें तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, कहां के? कुंडग्राम, क्योंकि कुंडी ग्राम में महावीर मतलब वर्धमान जी की पैदाइश हुई थी, इनका जन्म हुआ था वर्धमान महावीर स्वामी का। तो वहीं के इनके पिता ना ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के राजा थे। तो क्षत्रिय कुल के राजा कौन थे? इनके पिता का नाम है सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के राजा थे। और इनकी माता का नाम त्रिशला था, त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। तो इनकी मां किसकी बहन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कुंडग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के राजा थे, और माता का नाम त्रिशला था जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है। क्या नाम था? नंदीवर्धन। तथा पत्नी का नाम यशोदा और पितरी का नाम प्रियदर्शनी। पाप पास से रिलेट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आता है कि पुत्री का नाम प्रियदर्शनी और दामाद जो थे वो उनका नाम है जमाली। यही बंदा आगे चल के जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है महावीर, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, आगे चल के ये बंदा जो है ना अपने ससुर का हाथ पकड़ लेता और कहता है बस साहब मैं ही बनूंगा आपका सबसे पहला शिष्य। तो जमाली ही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हैं। तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ये जो मैंने यहां भी मेंशन कर दिया और मैंने आपको वहां भी बता दिया है। तो जल्दी से आप लोग उसको नोट डाउन कर ले और मैं किनारे, मेरे ख्याल से मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी और पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जल्दी से नोट कर लें। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों ने देखा कि इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, उसके बाद अब महावीर स्वामी जो है ना वो सत्य की खोज में वो निकलने की कोशिश किए। तो इनके माता पिता की मृत्यु के बाद तो महावीर स्वामी ने सत्य की खोज के लिए सिर्फ 30 वर्ष की आयु में
कितने वर्ष की आयु में? 30 वर्ष की आयु में। आज के 30 वर्ष के आयु के बच्चे एंजॉय करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, पढ़ने आते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पढ़ाई करते हैं। लेकिन उस वक्त में महावीर स्वामी ने सत्य की खोज में कि सच्चाई क्या है जिंदगी की, आखिर में जिंदगी की सच्चाई है क्या चीज, सिर्फ उसको जानने के लिए कि जिंदगी क्या चीज है, क्या सच है, क्या झूठ है, सिर्फ उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए 30 वर्ष की आयु में, कितने उम्र की आयु में? 30 वर्ष की आयु में अपने भाई नंदीवर्धन, क्यों? क्योंकि इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, तो सबसे बड़े भाई नंदीवर्धन ही थे और कोई नहीं था। तो जिसकी वजह से ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर सांसारिक जीवन का परित्याग कर यति का मतलब होता है सन्यासी, जीवन को स्वीकारा था। देखिए आज के युग में देख लीजिए, माता पिता के रहने के बावजूद भी बच्चे ना परमिशन लेते ही नहीं। उनको जहां जाना है, कहाँ आना है, किससे मिलना है, दोस्त के साथ कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, वो अपने बड़े भाई को तो छोड़िए माँ बाप से भी नहीं पूछा करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ की अच्छाइयां देखें, महावीर स्वामी जी की अच्छाइयां देखें कि महावीर स्वामी ने सच्चाई की खोज करने के लिए 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु होने के बाद अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने परमिशन ली और सांसारिक जीवन का सुख को छोड़कर इन्होंने परित्याग कर यति मतलब सन्यासी जीवन को स्वीकारा था। फिर देखिए कि 42 वर्ष की अवस्था में ऋजुपालिका नदी, एक नदी है जिसका नाम है ऋजुपालिका नदी, के किनारे एक वृक्ष था जिसका नाम है साल वृक्ष। साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए आप पता चलेगा कि इनको महावीर स्वामी क्यों कहा गया। देखिए साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे कैवल्य कहा गया। ये जरूर याद रखें आप लोग कि कैवल ज्ञान की प्राप्ति होने, ज्ञान की प्राप्ति हुई और फिर जिसे इन्हें कैवल्य कहा गया। फिर इसी विजय के कारण, इसी विजय मतलब ज्ञान की जब इनको प्राप्ति हुई, जब इन्होंने विजय प्राप्त कर लिया ज्ञान के लिए, भाई मकसद था इनका कि हम सांसारिक जीवन को छोड़कर हम सच्चाई की खोज करेंगे। सच्चाई है क्या, सत्य की खोज के लिए निकले। जब उस मैदान में उतरे और उनको जब प्राप्ति हो गई उस चीज की, मतलब उन्होंने अपना मकसद को प्राप्त कर लिया, जीत हासिल कर ली, तो वही पे कहा गया ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे कैवल कहा गया। और इसी विजय के कारण वे महावीर अर्थात महान सूर या निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन। क्या चीज? मतलब बंधनहीन। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, या जिन अर्थात विजेता कहलाए। समझ में आ गया? महावीर अर्थात महान सूर या निर्ग्रंथ से बंधनहीन, या फिर जिन अर्थात विजेता कहलाए। मेरे ख्याल से यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे ख्याल से। मेरी बात आप लोग को समझ में आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना विचार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ये देखिए जब महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनको महावीर स्वामी कहा गया, हमने पहले ही बताया। और फिर इनका बचपन का नाम वर्धमान था। उसके बाद इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। ठीक है, क्या देना शुरू कर दिया? इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। और इन्होंने, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया ये जरूर याद रखें, तो प्राकृत भाषा में दिए। और तथा पहला उपदेश
कौन सा उपदेश? पहला उपदेश राजगीर में दिए थे और तथा अंतिम उपदेश जो है पावापुरी में। कहा? पावापुरी में। तो चलिए मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि महावीर स्वामी मतलब वर्धमान जो इनका बचपन का नाम था, इन्हें जब 42 वर्ष की अवस्था में जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, मतलब 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर के सन्यासी जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। तो कठिन तपस्या के बाद जब इनको 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब इनको महावीर स्वामी का नाम दिया गया। और फिर इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। इन्होंने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिए और पहला उपदेश राजगीर में दिया था तथा अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। और इनका पहला शिष्य जो है ना, तो मैंने पहले ही बताया कि पहला शिष्य इनका दामाद जिसका नाम है जमाली बना। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन है, क्या नाम है, तो नाम याद रखें जमाली। ठीक है। वैसे भी दमाद माँ बहुत कमाल करते हैं और कमाल से रिलेट करेगा जमाल करते हैं। ठीक है, तो कमाल एंड जमाल, तो इनका दामाद का नाम था जमाली जो इनका पहला शिष्य बने। तो महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए। कौन कौन से? 5 नियम। देखिए 4 नियम तो पार्श्वनाथ ने ही बता दिए थे, मैंने आपको पहले ही बताया था। सत्य, हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना है, संपत्ति न रखना। तो उसी नियमों में महावीर स्वामी ने एक नियम को और ऐड कर दिया। उस नियम को कहते हैं ब्रह्मचर्य, मतलब मनुष्य को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि महावीर स्वामी ने 5 नियम बताए जो पंचायत धर्म कहलाता है। कौन सा धर्म कहलाता है? 5 नियम बताए जो पंचायत धर्म कहलाया। अब 5 नियम के नाम ये मैंने मेंशन किया है कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना, और 5वां नियम, ये नियम जो है वो महावीर स्वामी द्वारा ऐड किया गया है। और ये 4 नियम जो है वो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए थे। तो इनके द्वारा दिया गया नियम जो है वो ब्रह्मचर्य है। तो मतलब 5 नियम इन्होंने बताए। तो नोट करके ये मैंने लिखा, इसको आप लोग नोट करें कि इन 5 व्रतों में ऊपर के 4 पार्श्वनाथ ने दिए थे और 5वां व्रत ब्रह्मचर्य, कौन सा? ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए आज की क्लास सिर्फ यहीं तक रखेंगे और कल मैं इसका सेकंड पार्ट ले आऊंगा। से मैं बहुत खुश हूं क्योंकि सारी वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, बहुत अच्छे कमेंट्स दिए आप लोगों ने, बहुत अच्छे राय अपने दिया। बहुत अच्छा लगा, कमेंट्स पढ़ के अच्छा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्लास बहुत प्यारा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। बस आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए जय हिंद।